में बहुत ही अच्छा लगता है। इनके टाइम में पूर्ण रूप से निछावर होती है, परिपूर्ण होता है। सुबह के टाइम सोचते हैं तो दांत की एक्सरसाइज ऊपर ही दौड़ा देते हैं, तो उससे क्या होता है कि दांत का एक लार होता है, उसमें टाइलिन एंजाइम होता है, हमने बताया। दिखाई दे रहा है चंद्रमा है, सूरज नहीं है, चंद्रमा है। अभी सुबह का टाइम है, मॉर्निंग का टाइम है। आप देख सकते हैं किस तरह से चंद्रमा जगमगा रहा है। ऊपर उसका तारा होता है, वो पता नहीं कौन सा ग्रह बोला जाता है, बृहस्पति, पता नहीं कौन सा ग्रह है, लेकिन फिलहाल ये चमक रहे हैं दोनों। आप देख रहे हैं सुबह का टाइम है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। इस समय आप देख सकते हैं उजाला होने वाला है, धीरे धीरे हो रहा है उजाला, आप देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर प्रकृति का नज़ारा नज़र आता है कब सुबह के टाइम में, तो आप देख सकते हैं। जय भारत। आज हम लोग अपने गांव के रोड पर टहलने आए हैं और सुबह का मौसम है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। इस समय ठंडी ठंडी हवा चल रही है और भी सुगंधित हवा है, ये पूर्ण रूप से सुगंधित है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सुबह का टाइम जो होता है बहुत ही अच्छा होता है, हमारे शरीर और बीमारियों के लिए काफ़ी अच्छा रहता है कि अगर सुबह के टाइम में टहला जाए, हवा लिया जाए तो अच्छा रहता है। क्योंकि हमारे पूर्वज भी कहते थे कि सुबह की हवा और लाख रुपये की दवा आपस में बराबर होती है, तो ठीक उसी प्रकार से हम भी इसकी तुलना करेंगे। क्योंकि इस समय जब हम देख रहे हैं, हम लोग चल रहे हैं अपने गांव के रोड पर, तो ये देख रहे हैं कि अच्छा खासा हवा चल रहा है, बढ़िया बढ़िया सुगंधित। और चूँकि हमारे वहाँ गांव से हैं हम, तो गांव में बहुत सारा पेड़ होता है, ये सब होता है, तो और अच्छा लगता है। तो बने रहिए, देखेंगे और भी चीज़ें हम लोग सीखेंगे आज। चूँकि हम गांव से हैं तो गांव से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि शहर वाले ही सिखाते हैं। तो चलिए देखते हैं, हम लोग अभी कुछ दूरी तय करेंगे, उसके बाद से फिर आपसे हम कंटिन्यू होंगे। तो आप देख सकते हैं पूर्ण रूप से उजाला हो रहा है, अब हल्का फुल्का किरण फूट रही है। अब प्रकृति का नज़ारा है, सुबह का टाइम में बहुत ही अच्छा लगता है यार। चूँकि कहा जाता है कि प्रकृति सुबह के टाइम में, मॉर्निंग के टाइम में पूर्ण रूप से निछावर होती है, इसका रस रस परिपूर्ण होता है सुबह के टाइम में। तो इस तरह से आप भी आनंद ले सकते हैं सुबह के टाइम में। सुबह के टाइम में हम लोग देखते हैं कि अच्छा खासा हमको फीलिंग महसूस होता है और भी अनेक चीज़ें होती हैं जो कि अगर हमारा तबीयत भी ख़राब होता है तो हम डॉक्टर से सलाह लेते हैं, तो वो भी कहता है कि सुबह के टाइम में आप थोड़ा सा घूमिए, टहलिए। वो क्यों कहता है? क्योंकि इसीलिए क्योंकि सुबह के टाइम में जो प्रकृति होती है पूर्ण रूप से निछावर होती है और अच्छा फीलिंग देती है, ठंडी ठंडी सुगंधित हवा चलती है, इसी के कारण कहते हैं लोग। तो ये ज़रूरी होती है हर एक इंसान के लिए कि सुबह के टाइम में वो घूमे, टहले और प्रकृति का आनंद ले, प्रकृति को समझे कि प्रकृति हमें क्या क्या सुबह के टाइम में हमारे ऊपर निछावर कर रहा है, क्या क्या नहीं कर रहा है। तो ये सब बातें होती है यार, सुबह के टाइम में टहलना चाहिए। आप देख सकते हैं उजाला धीरे धीरे हो रहा है, हमारे साथ कुछ दोस्त भी हैं, टहल रहे हैं, तो अच्छी बात है, टहलना चाहिए। ठंडी ठंडी हवा चल रही है। आगे हम आपको दिखाएंगे एक गांव से जुड़ी एक बहुत ही बेहतरीन चीज़, और जिसकी वजह से आज अधिकतर लोग परेशान हैं, उसकी कमी से वो उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो अधिकतर इंसान परेशान है उस चीज़ से। तो मैं उसके बारे में बताऊंगा, उस बीमारी के बारे में भी बताऊंगा, और जो कि हम लोग उसके लिए यूज करते हैं, उस बीमारी के लिए उसको भी मैं दिखाऊंगा, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है प्रकृति द्वारा हमारे धरती पर, ख़ासतौर गाँव में होते हैं, ये जंगलों में होते हैं। तो ये दिखाएंगे यार कि मतलब वो क्या चीज़ है जिसकी वजह से हम लोग अपने जीवन को और बेहतर कर सकते हैं, और जो हमारे पास पैसा भी नुकसान होता है उसको भी बचा सकते हैं। तो इस तरह से जुड़ी खबर हम आज आपको दिखाएंगे, बताएंगे कि वो क्या चीज़ है जिसकी वजह से आप अपने
जीवन को दुखों से नहीं बल्कि सुखों से भर सकते हैं। मात्र वो प्रकृति द्वारा जो चीज़ होती है बस उसका उपयोग करना है। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती है प्रकृति द्वारा। तो वो क्या चीज़ है मैं बता दूं, वो चीज़ है हमारे गांव में जो ब्रूस के तौर पर किया जाता है वो होता है दातुन, बोला जाता है दातुन उसे, और आप लोग बोलते होंगे ब्रूस। तो ब्रूस और दातुन में क्या अंतर है? तो ब्रूस जो होता है दोस्त वो आपको मिलता है पैसे में, और उससे अनेकों दिक्कतें भी होती है। चूँकि हम दातुन करते हैं तो दातुन क्या होता है आपको बता दें, वो प्रकृति द्वारा जो पेड़ पौधे होते हैं उससे किया जाता है, उससे हमें दातुन प्राप्त होता है और दातुन करते हैं। और जो ये ब्रूस होता है मानव निर्मित ब्रूस होता है, मानव द्वारा बनाया गया होता है। इसमें उसमें क्या अंतर है? तो इसमें उसमें ये अंतर है दोस्त कि अगर आप वो ब्रूस करते हैं तो आप ऊपरोछा करते हैं, यानी ऊपर ऊपर रगड़ लेते हैं। लेकिन ये जो ब्रूस हम बनाते हैं जो प्रकृति द्वारा दिया जाता है हमें, वो क्या होता है हम अपने स्वयं हाथों से उसको मतलब दांतों से कूच कूच कर चबाते हैं, उसके बाद से फिर हम अपने दांतों की सफाई करते हैं। तो इसमें क्या होता है? तो इसमें ये होता है, हम आपको सब दिखाएंगे या रियल दिखाएंगे कि क्या होगा। हम लोग गांव से हैं, हम लोग वही करते हैं और ब्रूस भी करते हैं। हफ्ते में ब्रूस 1-2 दिन कर लेना चाहिए, लेकिन ये भी करना चाहिए चूँकि प्रकृति हमें दे रही है। और मैं बता दूं उसमें प्रकृति द्वारा रस भरा होता है, एक प्रकार का रस होता है जो कि हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होता है। हम आपको दिखाएंगे, प्रैक्टिकल के तौर पे भी दिखाएंगे किस प्रकार से हम लोग करेंगे, और वो पेड़ पौधे क्या हैं जिससे हम ये दातुन बना सकते हैं। तो मैं बता दूं कि वो दातुन मुख्य रूप से दांतों के लिए होता है यार। दांत में हम देख सकते हैं कि अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाती है, और आप देख सकते हैं कि अनेक प्रकार की दिक्कतें आती है। बुढ़ापे से पहले दांतों में अनेक प्रकार की बीमारी, और यहाँ तक कि दांत भी टूटने लगते हैं। तो क्या होता है, क्योंकि हमारा दांत का जो एक्सरसाइज है ना वो बंद हो जाता है। हम क्या करते हैं ऊपर ऊपर ही ब्रूस को करते हैं, जिसकी वजह से हमारे दांत सुकुमार हो जाते हैं। और कड़ी चीज़ें कूचने पर या तोड़ने पर क्या होता है कि हमारे दांत में सनसनाहट उत्पन्न हो जाती है। तो ऐसा क्या होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम ये जो दातुन करते हैं प्रकृति द्वारा, जो हमें पेड़ फूट मिलते हैं उससे दातुन बनाते हैं, उसको हम अपने दांतों से ही कूचते हैं। क्या आप ब्रूस को कूचते हैं? नहीं कूचते हैं ना। तो हम लोग ये क्या करते हैं, इसको कूचते हैं। तो इसमें जो हमने बताया कि इसमें से जो प्रकृति द्वारा जो रस होता है वो भी निकलता है। हम जब कूचते हैं तो उसमें से प्रकृति द्वारा रस जो भरा होता है वो निकलता है, वो जो कि हमारे मुंह में फैलता है, अच्छा साबित होता है, वो अच्छा फ़ायदा करता है। और चूँकि हम लोग कूचते हैं तो इसलिए कूचते हैं तो दांत का एक्सरसाइज भी हो जाता है, बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज होता है। तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। अगर आप ब्रूस करते हैं तो कीजिए, लेकिन हफ्ते में 2 बार कीजिए, 2-3 बार कर लीजिए। लेकिन इस प्राकृतिक चीज़ जो है प्रकृति हमें जो दे रही है उसका उपयोग भी करें। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं देना है, फ्री में आपके गांव मोहल्ले में मिल जाएंगे। अगर आप शहर से हैं तो आपके आसपास जो गांव है वहां पर जाइए, बिल्कुल मिलेगा। और हम दिखाएंगे अभी कि वो क्या है जिससे हम लोग दातुन बनाते हैं। और कोई पैसा नहीं लगता है, फ्री रहता है। बस आपको करना तो ये है कि उसको तोड़ना है और उसके दातुन बनाना है और कर लेना है। तो ये रहे बात, मैं दिखाऊंगा अभी आगे, हम लोग करेंगे भी उसे और दिखाएंगे कि किस प्रकार से वो फ़ायदा करता है। हमें फ़ायदा इस प्रकार करता है, चूँकि हम जब ब्रूस करते हैं तो हमारा जो लार बनता है उसके साथ लार भी निकलता है, तो हमारा लार जो होता है वो निकल जाता है। लेकिन वहीं पर हम जब दातुन करते हैं तो दातुन में जो रस भरा होता है, हमारा लार थोड़ा सा निकलता है लेकिन जो रस होता है वो निकलता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं रस निकलता है, इसमें से हमारा जो लार होता है वो निकल जाता है ब्रूस करने से, यानी पेस्ट वाला ब्रूस करने से, जो मानव निर्मित ब्रूस होता है वो करने से तो निकल जाता है, जिसके कारण हमारे पेट में अपच की समस्या बनी रहती है। क्या होता है, खाना नहीं पचता है। तो इसी कारण चूँकि हमारे जो लार होता है उसमें टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, तो टाइलिन एंजाइम हमारे लिए बहुत ही अच्छा साबित होता है। तो अगर वो निकल जाए तो क्या होगा, दिक्कत तो होगा ही ना। तो इसलिए हम बता रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं कि आप इसलिए सजेशन दे रहे हैं इसको करने के लिए, क्योंकि
ये जो होता है लार को बहुत कम गिराता है। यहाँ पर जो है कि पेड़ पौधे से हम लोग जो दातुन करते हैं वो स्वयं प्रकृति द्वारा जो रस भरा होता है वो निकलता है। लार की मात्रा हमारा कम निकलता है, जिसकी वजह से हमारे पेट में अनेक दिक्कतें नहीं होती हैं जितनी दिक्कतें इस ब्रुश करने से होती है। तो इस तरह से रहा। अब चलते हैं, हम दिखाते हैं आपको वो पेड़ पौधे जिससे हम लोग दातुन बनाएंगे। बने रहिए। तो चलिए दिखाते हैं, ये रहे वो पेड़ पौधे जिससे हम लोग आज दातुन बनाएंगे और इसको करेंगे हम लोग आपके सामने। ये देखिए हमारे दोस्त हैं जो तोड़ रहे हैं, इसको हम लोग करेंगे अच्छे तरीके से और बताएंगे कैसे ये हमारे लिए अच्छा साबित होता है। ये देखिए ये प्रकृति द्वारा दिया हुआ है, आप बोल सकते हैं एक तोहफा है, एक उपहार है जो कि हमारा काम बनाता है। हमें उपयोग भी करना चाहिए इसे, हम लोग इसे करेंगे। तो ये रहा, आप देख सकते हैं ये रहा, इससे आप दातुन बनाइए, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। प्रकृति द्वारा ये दिया होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। आप कहीं भी गाँव वगैरह में जाएंगे आराम से आसानी से आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये रहा, अब हम लोग इसको करने जा रहे हैं, देखेंगे किस प्रकार से किया जाता है इसको। तो फाइनली हमने दातुन को तोड़ लिया है, अपने जो पेड़ होते हैं पौधे होते हैं उससे तोड़ लिया है। अब हम लोग इसको करने जा रहे हैं, क्योंकि ये लोग स्टार्ट भी कर दिए हैं, अब हम भी करने जा रहे हैं। आप देखिएगा, देखिए क्या होता है, इसको हम लोग जब मुंह में डालते हैं ना, तो पहली बात इसे कूचना पड़ता है। तो जब हम लोग कूचते हैं तो दांत की एक्सरसाइज हो जाती है। क्यों क्या हो जाती है? दांत की एक्सरसाइज भी हो जाती है। लेकिन वहीं पर क्या, हम जब ब्रुश लेते हैं तो ब्रुश जब करते हैं तो ब्रुश हम कूचते हैं नहीं, कूचते हैं ना, उसी तरह ऊपर ऊपर ही दौड़ा देते हैं। तो उससे क्या होता है कि दांत का एक्सरसाइज नहीं होती है, हमारे दांत में अनेक प्रकार की दिक्कतें होती हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि आप देख सकते हैं। इसे हम लोग कूच रहे हैं, चबा रहे हैं। इसको चबाने से ये फायदा होता है और इसको करने से भी ये फायदा होता है। देखिए इसमें से रस निकल रहा है, हम लोग जब कूच रहे हैं इसमें से रस निकल रहा है, आप देख सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर हम ब्रुश करते हैं तो ब्रुश में क्या होता है, ब्रुश जब करते हैं तो उसमें से रस नहीं निकलता बल्कि हमारा लार ही निकल जाता है। उल्टे हमारा जो लार होता है वो निकलता है, जिसकी वजह से पेट में अनेक प्रकार की दिक्कतें उत्पन्न होती है। वो कैसे होती है, हमारा जो लार होता है उसमें टायलिन एंजाइम होता है, हमने बताया टायलिन एंजाइम होता है, जो कि हमारे सेहत के लिए, हमारे पेट में जो भी क्रियाएं होती हैं पाचन क्रिया, उसके लिए अच्छा साबित होता है। लेकिन वहीं पर अगर हमारा लार निकल जाता है तो क्या दिक्कतें तो होगी। तो ये रहा, देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको रस कितना निकला है। ये रस है भाई, ये रस है, इसमें का रस है। कोई भी वो नहीं है कि जो हम लोग ब्रुश करते हैं तो हमारा लार निकल जाता है। हाँ लार होता है, मैं मानता हूँ, लेकिन उतना नहीं होता है जितना कि हम ब्रुश करते हैं जितना निकल जाता है। तो इस तरह से है, लार से अनेक प्रकार से दिक्कतें उत्पन्न होती है। तो आप लोग, मैं यही सजेशन दूंगा, अगर आप ब्रुश करते हैं तो ब्रुश कीजिए, हफ्ते में 2 बार 3 बार कीजिए, लेकिन साथ साथ इसको भी कीजिए। आप देखेंगे बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है, बहुत ही अच्छा आपको फीलिंग होगा आपके दांतों के लिए, चूँकि इसमें प्रकृति द्वारा, मैं बार बार कर रहा हूँ, प्रकृति द्वारा एक प्रकार का रस भरा होता है। फाइनली सुबह हो चुका है, सुबह हो चुका है, सुबह हो चुका है।
और अच्छा लगता है भाई। तो ये मेरे वहाँ के झील बोल सकते हैं, नहर बोल सकते हैं, नदी बोल सकते हैं, जो भी है मेरे गांव के लिए ये एक प्रकार से प्रकृति द्वारा दी हुई कमाना है। इसका यूज आप लोग करें। बाकी आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले आने वाले, देखेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। तब तक के लिए जय भारत। बोलो भाई जय भारत।